नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल नीट स्टॉक में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्किल एमिनाइज केमिकल्स लिमिटेड की, जिसने अपने पहले क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हुए हैं और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट भी होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं रिजल्ट कैसा था। मगर अगर उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब दोस्तों, आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो जून 20 क्वार्टर का रेवेन्यू है 24,515 लाख का, मार्च क्वार्टर का 23,476 लाख और जून 19 क्वार्टर में 26,623 लाख का। तो यहाँ पे आपको क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, मगर ईयर टू ईयर गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 6,961 लाख का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च क्वार्टर में 6,110 लाख और जून 19 क्वार्टर में 5,045 लाख। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो जून 20 क्वार्टर में 5,278 लाख, मार्च क्वार्टर में 4,920 लाख और जून 19 क्वार्टर में 3,509 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो आपको यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो जून 20 क्वार्टर में 25 रुपए 28 पैसे, मार्च क्वार्टर में 24 रुपए 13 पैसे और जून 19 क्वार्टर में 17 रुपए 21 पैसे का अर्निंग पर शेयर। आप यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट में देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्वार्टर टू क्वार्टर आप देखेंगे 1,018 लाख का बढ़ोतरी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तकरीबन 4.7%, जबकि ईयर टू ईयर 2,160 लाख की गिरावट देखने को मिल रही है 8% की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 851 लाख बढ़ा है क्वार्टर टू क्वार्टर तकरीबन 14% और ईयर टू ईयर 1,916 लाख बढ़ा है तकरीबन 38%। ईयर टू ईयर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 357 लाख बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर में तकरीबन 7.2% और ईयर टू ईयर 1,768 लाख बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तकरीबन 50.4%। अब शेयर होल्डर पैटर्न कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है तकरीबन 76% की और यहाँ पे कोई भी बदलाव इस क्वार्टर में नहीं हुआ है। एफआईआई ने यहाँ पे 0.26% होल्डिंग कम किया है। म्यूचुअल फंड ने 0.44% बढ़ाया है। अदर्स दिया इसका 0.04% बढ़ा है और नॉन इंस्टीट्यूट ने 0.22% कम किया है। अब यहाँ पे पिछले 4 क्वार्टर का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे नेट सेल्स जो है तकरीबन आपको फ्लैट दिखाई दे रहा है। पिछले 1 साल से आपको यही वैल्यू नेट सेल्स में मिलती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन 235 करोड़ से लेके आपको यहाँ पे 255 करोड़ का नेट सेल्स दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें दोस्तों, सितंबर 19 क्वार्टर में तकरीबन 58 करोड़, दिसंबर क्वार्टर में 72.5 करोड़, मार्च क्वार्टर में तकरीबन 68 करोड़ और जून 20 क्वार्टर में तकरीबन 77 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो सितंबर 19 क्वार्टर में तकरीबन 54 करोड़ का, दिसंबर क्वार्टर 77 करोड़, मार्च क्वार्टर में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली तकरीबन 49 करोड़ और फिलहाल जून क्वार्टर में तकरीबन 53 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देखेंगे सितंबर 19 क्वार्टर में तकरीबन 24.5%, मार्च क्वार्टर में बढ़ा, दिसंबर क्वार्टर में बढ़ा 28.2%, मार्च क्वार्टर में उससे भी बढ़ा 28.8% और फिलहाल जून क्वार्टर में उससे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 31.6%। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बढ़ना ये दिखाई देता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है रेवेन्यू के हिसाब से बढ़ता रहा है। अब ये जो इंडस्ट्री है वो केमिकल्स कंपनी है, स्पेशलिटीज केमिकल्स बनाती है दोस्तों, जिसका मार्केट कैप है 5,867 करोड़ और प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 27.75। इंडस्ट्री का पी है 30.17 का। तो यहाँ पे इंडस्ट्री के मुकाबले इसका पी रेशियो कम दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.71%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.03, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे काफी अच्छा है 38.6 का और प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे 10.72 का।
आप पिछले स्टॉक्स का रिटर्न अगर सेंसेक्स के कंपेयर करेंगे तो हर एक टाइम फ्रेम में इसने सेंसेक्स को आउट परफॉर्म किया हुआ है। आज इसमें तकरीबन 1.5% की रैली देखने को मिली। पिछले एक हफ्ते में 13% रिटर्न दिया हुआ है और आप देखिए पिछले एक साल में 285%, 3 सालों में 640%, 4 सालों में 780, 5 सालों में 772 और 10 सालों में आपको 6463% का रिटर्न दिया हुआ है। तो दोस्तों ये स्टॉक ने पिछले 10 सालों में आपको काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। आज के ट्रेडिंग की बात करेंगे दोस्तों तो आज ओपनिंग हुई थी 2888 रुपए पर और आज इसने अपना 52 वीक का हाई बनाया है दोस्तों 2950 रुपए का, लो बना 2830 रुपए पर और आज क्लोजिंग हुई है 2878 रुपए पर। 87,000 शेयरों का ट्रेडिंग हुआ और 37.8% शेयर डिलीवर में गए हुए हैं। 52 वीक का लो यहाँ पे है 681 रुपए का और आज हाई बनाया है दोस्तों 2950 रुपए का। आप दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो स्टॉक के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तकरीबन 2920 का जो प्राइस है एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है और उसको ब्रेकआउट करने में ये कामयाब नहीं हुआ है। इसने कोशिश जरूर की है मगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पाया है और इसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया तकरीबन 2835 रुपए पर और फिर इसमें आपको पुल बैक रैली देखने को मिली है। तो दोस्तों जब तक ये रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट नहीं होता है आपको यहाँ पे 2960 या 3000 का लेवल देखने को नहीं मिलेगा। अगर नीचे की ओर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 2800 रुपए पर आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके नीचे तकरीबन 2760 रुपए पर और अगर उससे भी नीचे देखेंगे दोस्तों तो तकरीबन 2675 रुपए पर आपको एक बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये स्टॉक ने पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ दिनों से आपको अच्छी खासी बुलिश रैली दी है तो इसमें करेक्शन होने की संभावना बनी हुई है। आप डेली चार्ट पे देखेंगे दोस्तों तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक जो है पिछले कई दिनों से अपर ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अपना अपर ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस और लोअर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाते ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया तो यहाँ पे तकरीबन 2930 का जो लेवल है इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसको अभी ये ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हुआ है तो जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो आगे चल के आपको यहाँ पे तकरीबन 3000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर नीचे की ओर सपोर्ट की बात करें डेली बेस पर तो 2820 रुपए पर और 2655 रुपए पर आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये जो ट्रेंड लाइन है उसको भी सपोर्ट मान के चल सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है नीचे की ओर तो फिर इसमें आपको बेयरिश रैली देखने को मिल सकती है। अब वीकली चार्ट की बात करेंगे दोस्तों तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले कई हफ्तों से यहाँ पे आपको एक तेज बुलिश रैली देखने को मिल रही है और ये 2 हफ्तों से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2950 का जो लेवल है इसके लिए एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां से ये और वहां से आपको करेक्ट होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो वीकली बेस पे देखेंगे तो आपको तकरीबन यहाँ पे 2500 पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और उससे बड़ा सपोर्ट आपको तकरीबन 2200 के प्राइस पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।